तो स्टूडेंट्स देखिए, अब जो हम आईयूपीएसी नाम बनाएंगे वो बनाएंगे एल्कोहल ग्रुप का, जिसका फंक्शनल ग्रुप OH होता है और इसको बनाते हैं हम ऑल में। तो स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान देना है, कोई सा भी किसी भी फंक्शनल ग्रुप का हो, कोई सा भी कंपाउंड हो, जब आईयूपीएसी नाम बनाते हैं रूल सभी पर यही लागू होते हैं, प्रेफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। अब स्टूडेंट्स इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं, जो मेरा वीडियो है पहला उसमें भी जाकर आप देख सकते हो, उसको समझ सकते हो कि ये क्या क्या होते हैं, इनका काम क्या है। तो अब स्टूडेंट्स देखिए हम शुरू करते हैं आईयूपीएसी नाम बनाना। तो पहला आईयूपीएसी नाम हम बनाएंगे स्टूडेंट्स, इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि जिधर फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है काउंटिंग हम उधर से करते हैं। तो काउंटिंग करेंगे इसकी 1 2 3, इसका मतलब 3 कार्बन है। प्रेफिक्स इसमें कोई भी नहीं है, तो वर्ड रूट का हम यूज करेंगे पहले 3 कार्बन के लिए, प्रोप, PROP। अब देखना है प्राइमरी सफिक्स में कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए लगाएंगे हम N, प्रोपेन। अब करना क्या है, OH ग्रुप किस कार्बन पर है, पहले कार्बन पर है, तो इसके लिए लगाएंगे प्रोपेन। तो हो ही गया 1 ऑल, तो ये नाम बन गया पूरा प्रोपेन 1 ऑल। इस तरीके से हम नाम बना लेते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब हम ये वाला नाम बनाएंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए हमें काउंटिंग किधर से करनी है, जिधर से OH ग्रुप पास होगा, तो इसमें तो देखेंगे अगर हम ऐसे नहीं, यहां से काउंटिंग नहीं करना है स्टूडेंट्स। देखिए हमारे पास चेन है, चाहे आप इस तरीके से निकल सकते हैं या आप इस तरीके से आ सकते हैं। तो 1 2 3, अब जब 3 है, कार्बन 3 है, तो इसके लिए 3 कार्बन के लिए क्या लेकर के आएंगे बताइए जल्दी, प्रोप। अब सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे प्राइमरी सफिक्स में N, प्रोपेन। और OH ग्रुप किस कार्बन पर है, दूसरे पर, तो क्या लगाएंगे 2 ऑल, बन गया प्रोपेन 2 ऑल। इस तरीके से नाम बना लेंगे। अब बनाते हैं हम तीसरा नाम। ये आप लोग भी अपनी कॉपी पेन पर निकालिए और उस पर बनाइए। चलो काउंटिंग देखिए इधर से करें, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लेकर के आएंगे हम बताइए, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो N लगा देंगे, ब्यूटेन। और किस कार्बन से अटैच है ये, दूसरे से OH ग्रुप, तो 2 ऑल, बन गया आपका ब्यूटेन 2 ऑल। इस तरीके से नाम बना लेंगे। चलो नेक्स्ट बनाते हैं। अब देखिए इसके अंदर देखेंगे, इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है स्टूडेंट्स। तो काउंटिंग तो फंक्शनल ग्रुप की तरफ से करनी है हमें को, 1 2 3, ये ध्यान रखना। तो 3 कार्बन के लिए स्टूडेंट्स हम क्या लेकर के आएंगे, प्रोप। अब ये देखना है क्या है आपके यहाँ पर, देखिए दूसरे कार्बन से अटैच है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड देखिए स्टूडेंट्स यहाँ कहाँ आता है, प्राइमरी सफिक्स में सेकंड नंबर पर। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, इन। क्या लगाएंगे, इन। कौन से पर, दूसरे कार्बन पर, प्रोप 2 इन। ध्यान रखना इसका नाम बनाने के लिए, प्रोप 2 इन। आगे क्या करना है, 1 ऑल, प्रोपेन 2 इन 1 ऑल। ऐसे बनेगा स्टूडेंट्स इसका आईयूपीएसी नाम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो भाई नोट करते रहो। अब इसका कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, देखिए 1 2 3 4। अब स्टूडेंट्स एक चीज देखनी है, इसके अंदर प्रेफिक्स मौजूद है जो BR के रूप में है। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा, देखिए जो हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, प्रेफिक्स। ठीक है, समझना कौन से पर है, फर्स्ट कार्बन पर है, तो फर्स्ट कार्बन के लिए ब्रोमो। ठीक है, फर्स्ट ब्रोमो। चलो भाई आगे। अब ये देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है स्टूडेंट्स, तो क्या लिखना है आपको, पहले तो वर्ड रूट लिखिए, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। ठीक है, 1 ब्रोमो, ब्यूट 2 आयन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आ गया 2 आयन। अब क्या करना है, OH ग्रुप किस कार्बन पर है, फर्स्ट पर, 1 ऑल। ठीक है, 1 ब्रोमो, ब्यूट 2 आयन 1 ऑल। इस तरीके से इसका नाम बना देंगे। ठीक है, चलो नोट कर लेना। अब इसका बनाते हैं, जब एक से अधिक OH ग्रुप आ जाए तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब उसके लिए समझ लो कितने कार्बन है, कार्बन की काउंटिंग का तरीका यही है 1 और 2।
तो अब क्या करना है, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट आपको दे रखी है, इसमें 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, एथ। और उसके बाद में तो अब इसमें क्या सभी सिंगल बॉन्ड है, तो एथेन कौन सा आपका आएगा, प्राइमरी सफिक्स एन जोड़ देंगे, एथेन आ गया। इसके बाद 1,2 2 के लिए डाई, मतलब पहले कार्बन पर भी OH ग्रुप है, दूसरे कार्बन पर भी OH ग्रुप है, तो 1,2 डाई ऑल, एथेन 1,2 डाई ऑल, ऐसे बना देंगे। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, बनाइए इस वाले ग्रुप को। इसके अंदर 3 OH हैं। अब जब 3 OH है तो इसको कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, ये समझना। देखिए 1 2 3, अब 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम, प्रोप, क्या लिखेंगे, प्रोप, और एन इसमें जोड़ देंगे, प्रोपेन। अब क्या करना है, 1,2,3, 3 हो गए। देखिए तीनों कार्बन से OH ग्रुप क्या है हमारे, ये अटैच है स्टूडेंट्स, तीनों कार्बन से। तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई और ऑल, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम कैसा भी IUPAC नाम आए आसानी से बना सकते हैं। देखिए अब जो हम बनाते हैं इसका IUPAC CHO, जहां पर CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होगा, जहां CHO आएगा वो क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और उसको बनाएंगे हम अल में। किस में बनाएंगे, अल में, जब CHO ग्रुप होगा। स्टूडेंट डिफरेंस देखना, OH आता है तो ऑल लगाते हैं लास्ट में, जब CHO आता है तो अल लगाते हैं, AL लगाते हैं। इन दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना, OH और O एल्डिहाइड का, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम इनके IUPAC नाम बनाने की, कि एल्डिहाइड के IUPAC नाम हम कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये तरीका वही है, प्रेफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। और इसमें आप लोग जोड़ के चलना, जैसे R है, R का मतलब एल्किल ग्रुप होते हैं, CH3 मैथिल, C2H5 एथिल, C3H7 प्रोपिल, और ये ब्यूटिल। ये जब भी साइड चेन में आपके क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, तो इनके ये नाम लिखने होते हैं। चलो अब इसमें देखते हैं, जब इसमें क्या देखिए CHO ग्रुप है, इसका मतलब एल्डिहाइड है, तो काउंटिंग करिए 1 2, 2 कार्बन के लिए हम लिखेंगे एथ, और क्या इसमें देखिए सब में सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, ठीक है, एथेन, ध्यान रखना। अब क्या लगाएंगे इसमें हम, अल, क्या लगाएंगे, अल जोड़ दें, तो क्या बनेगा, एथेनल। अब स्टूडेंट्स आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर एथेन में तो ई आता है, तो इसमें ई कहां चला गया, ठीक है, ई कहां चला गया। तो ये बात सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, नोट कर लो, ये बात आप नोट कर लो, क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए जब भी सेकेंडरी सफिक्स का पहला अक्षर ध्यान रखना, A I O U Y, देखो कितने अक्षर हुए, 5, A I O U Y से शुरू हो किसका, सेकेंडरी सफिक्स का पहला वर्ड शुरू हो किस, इनसे, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे प्राइमरी सफिक्स के लास्ट में ई होता है, जो आपका दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, देखना ई, ये ई को क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं। तो हमने क्या लिखा है यहां पर, देखो एथेन, और क्या आ रहा है देखिए अल, ये ध्यान रखना, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने ई हटा दिया, इसको लिख दिया एथेनल। तो स्टूडेंट्स ये नोट कर लेना ये बात, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। चलो खैर अब आगे बनाते हैं, तो इसका नाम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, 1 2 3 4, तो ये वाला ग्रुप आपका बच गया। अब इसका क्या लिखना है, प्रेफिक्स में यूज करना है इसको, तो एल्किल ग्रुप में कितने पर, 3 मेथाइल, देखिए नाम देखिए इसका 3 मिथाइल, समझ में आ रहा है ना। देखो कार्बन कितने हैं, 4 हैं, 4 कार्बन के लिए क्या लिखना है आपको, ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, ठीक है, क्या है, ब्यूटेन। लेकिन क्या करना है, हमें अल जोड़ना है, तो क्या करेंगे, यहां से ई को हटा देंगे, तो क्या करेंगे यहां पर, अल ब्यूटेनल, 3 मैथिल ब्यूटेनल।
क्लियर। चलो अब बनाते हैं इसका नेक्स्ट। काउंटिंग का तरीका वही है जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास होगा, 1 2 3 4 5। चलो ये नई वेराइटी है। अब इसके अंदर देखा, देखिए इसके अंदर प्रेफिक्स हैं, एक तो NO2 भी दिखाई दे रहा है और I भी दिखाई दे रहा है। तो अब स्टूडेंट्स इसमें से प्रेफिक्स को, कौन से प्रेफिक्स को पहले लिखेंगे, जिसमें अल्फा बीटा क्रम ABCD के क्रम से देखो N और I पहले आता है ना, तो इसको लिखेंगे 3 आयोडो, 3 आयोडो। और उसके बाद में क्या देखिए, दूसरे कार्बन से अटैच क्या है आपका 2 नाइट्रो, ठीक है 2 नाइट्रो। कार्बन कितने हैं 5, 5 के लिए यूज करेंगे पेन, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो N लगाएंगे, E नहीं लगाएंगे, और Al इसमें जोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स आपका IUPAC नाम 3 आयोडो 2 नाइट्रो पेंटेनल। समझ में आ गया ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट कुछ नई वैरायटी के साथ में, ठीक है, सभी के अलग अलग तरीके के सीखेंगे। अभी स्टूडेंट्स ये एक नाम दे रखा है, अब इसको हमें समझना है। इसमें हम देखो कैसे करेंगे भाई, CHO तो इसका यहां दे दिया, अब इधर से काउंटिंग करें या इधर से करें, नहीं, अब काउंटिंग हमको यहां से करनी है, ये ध्यान रखना सभी स्टूडेंट्स। कहां से करनी है, यहां से करनी है। 1 2 3 4 और इधर 1 2 3 4 5। तो चेन इधर लंबी है तो लॉन्गेस्ट चेन में करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। बाकी को क्या मानेंगे, जो बच गए वो एल्किल ग्रुप हो गए। क्या हो गए देखो, एक तो यहां से यहां तक एल्किल ग्रुप बना, एक ये बन गया, 2 बन गए एल्किल ग्रुप। अब दोनों एल्किल ग्रुप के नाम देखो, ये क्या आपका एथिल, ये क्या है आपका मेथिल। तो एथिल कौन से कार्बन से अटैच है, दूसरे से, तो 2 एथिल, ठीक है 2 इथाइल। और आगे क्या देखिए फिर 3 मिथाइल। चलो समझ में आ रहा है ना, मिथाइल। कार्बन कितने हैं वर्ड रूट 5 है, 5 के लिए लगाएंगे पेंट, सभी सिंगल बॉन्ड है तो N पेंटेन, समझ गए। E नहीं लगाएंगे, क्या जोड़ देंगे इसमें Al, तो बना पेंटेनल। 2 एथिल 3 मिथाइल पेंटेनल। बताइए समझ में आ गया, बिल्कुल आएगा भाई, ठीक है, तरीका वही है। अब चलो एक ये भी दे दिया है, इसको कैसे बनाएंगे, काउंटिंग देखे 1 2 3 4, इसका मतलब एक बच गया, ठीक है। इसको सही करना स्ट्रक्चर 3 होगा, ठीक है 3 से सही होगा। चलो भाई 2 मिथाइल, चलो बनाइए अपने आप और इसका आंसर बता दो, कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताना है इसका, ठीक है, अधूरा छोड़ा हूं मैं इसको।